Hello students, as you know, we had started chapter 4, linear equation in two variables. In exercise 4.1, हमने क्वेश्चन को क्या देखा था, हमें एक इक्वेशन दिया होता था, उसे हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, देन a, b और c की वैल्यूज लिख लेते थे, ठीक है। इन एक्सरसाइज 4.2 हमने क्या देखा, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें 4 सॉल्यूशंस दिए हो, 6 सॉल्यूशंस दिए हो, एक इक्वेशन दिया होता था, उसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होते थे, तो हम इजीली फाइंड कर लेते थे। इन एक्सरसाइज 4.3 हमने क्या किया, इक्वेशन को ग्राफ में डिनोट कैसे करते हैं वो सीखा, एंड उसके वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या था कि जिसमें हमें इक्वेशंस नहीं दिया होता था, हम पहले इक्वेशन बनाते थे एंड इक्वेशन पे से क्या करते थे, उसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, ठीक है। टुडे इन एक्सरसाइज 4.4 अनदर टाइप ऑफ ग्राफ इज देयर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं और इसी के साथ आज आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3। हमारा इक्वेशन कितना दिया है, y is equal to 3, ठीक है। एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल, हमें रिप्रेजेंटेशन दो वे में दिखाना है, एक तो वन वेरिएबल में, एक तो टू वेरिएबल में। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले वन वेरिएबल की बात करते हैं। चलिए पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है y is equal to 3, ठीक है। पहले वन वेरिएबल की बात करते हैं। वन वेरिएबल मींस होता है नंबर लाइन, नंबर लाइन पे 3 कैसे दिखाएंगे हम, बहुत ही सिंपल सी चीज है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। y इज इक्वल टू क्या है, 3। तो 3 कहां है हमारा, यहाँ पे, so it is y is equal to 3 एंड इसे क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो वन वेरिएबल में क्या करेंगे, हम सिर्फ नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, और ये तो आप सीख चुके हो पहले। नाउ बात करते हैं टू वेरिएबल की। तो चलिए टू वेरिएबल में कैसे होता है, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे बट सी यहाँ पे ग्राफ में हमें टू वेरिएबल्स को ड्रॉ करना है, बट वी हैव ओनली वन वेरिएबल। और पता है आपको वेरिएबल किसे बोलते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट हम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो वेरिएबल पे ग्राफ दिखाना है, हमारे पास है एक ही वेरिएबल, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस y इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या होगा, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स क्या होगा, x हमारा क्या है, 0 एंड y की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा हो, हमें कोई एक वेरिएबल दिया हो और हमें उसे दो वेरिएबल में डिनोट करना हो, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, x एंड y। तो आप x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे देखिए 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स क्या होगा, x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, y इज इक्वल टू क्या है, 3। तो ये कांस्टेंट रहेगा, और x की वैल्यू आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, जैसे कि हम ले लेते हैं -2 1 एंड 3, ठीक है। y की वैल्यू क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 3। दैट मींस y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बट आप क्या करोगे, हमें दो वेरिएबल में ग्राफ डिनोट करना है, तो x की वैल्यू हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, आप अपने तरीके से कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ यू नो दैट वर्टिकल लाइन इज आवर y axis, it is y dash, origin it is x, it is x dash, ठीक है। नाउ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3
-4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. Now what we have to do, वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को डिनोट करेंगे. सबसे पहले क्या है, x पे -2 y पे 3, x पे -2 y पे 3 यहाँ पे आएगा. x का -2 यहाँ पे है, y का 3 यहाँ पे है. देन x पे 1 y पे 3, x का 1 यहाँ पे है, y का 3 यहाँ पे है. देन x पे 3 y पे 3, x पे 3 y पे 3. नाउ ज्वाइन करेंगे तो क्या मिला, हॉरिजॉन्टल लाइन मिली एंड इट इज आवर y is equal to 3. अगेन आई विल टेल यू कि जब भी हमें ऐसा दिया हो, एक ही वेरिएबल दिया हो क्वेश्चन में, यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया है दैट इज y is equal to 3 और हमें डिनोट क्या करना है, दो वेरिएबल पे ग्राफ बनाना है. तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल नहीं दिया है उसके लिए कोई भी वैल्यू सपोज कर लेंगे, बट हमारा आंसर y का क्या रहेगा, फिक्स y is equal to 3, y is equal to 3, y is equal to 3. ठीक है. नाउ सी सेकंड वन, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x plus 9 is equal to 0. तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2x plus 9 is equal to 0. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 9 को इस साइड लेके जाएंगे. 2x is equal to -9. So x is equal to -9/2. Now डिवीजन करते हैं 9/2. 9/2 2 4 8 9 - 8 1. यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे 0 लगाया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0.25 10. So x is equal to -4.5. That is our equation. Now क्या करना है हमें, इसे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में डिनोट करना है. ठीक है. तो वन वेरिएबल आपको पता है कि क्या होता है, नंबर लाइन, मिडल में 0 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6. Now you know that -4.5 lies between -4 and -5. ठीक है. -4 और -5 के बीच में क्या आएगा, x is equal to -4.5. यहाँ पे ऐसे कर लो, एक्जेक्टली मिडल में आप क्या रखोगे, -4.5. ठीक है. तो वन वेरिएबल में तो हमने कर दिया. नाउ बारी में टू वेरिएबल की, बट फिर से देखिए फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में डिफरेंस क्या है. यहाँ पे हमें क्या करना था, 2x plus 9 is equal to 0 दिया था. तो जब भी ऐसा दिया हो तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने कैसे, ये 9 को इस साइड लेके गए, तो इट बिकम -9. देन x is equal to -9, ये 2 कहां पे जाएगा, डिवीजन में, सो -9/2. सो x is equal to वैल्यू क्या मिली हमें, -4.5. देन हमने इसे यहाँ पे डिनोट किया, x is equal to -4.5. ठीक है. नाउ टू वेरिएबल, हमारा इक्वेशन क्या बना था, x is equal to -4.5. दैट मींस x की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स क्या रहेगी, वो -4.5. यहाँ पे साइड में बॉक्स बना देते हैं और वैल्यू किसके लिए सपोज करेंगे हम, y के लिए, बिकॉज x की वैल्यू क्या है, -4.5, दैट इज फिक्स. तो यहाँ पे लिख लेते हैं -4.5 -4.5
-4.5 और y की जगह पे क्या करेंगे हम -3 1 4। ठीक है, नाउ डिनोट करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, x x dash y y dash, it is origin 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, now what we have to denote -4.5। ठीक है, x पे क्या चाहिए -4.5, y पे -3। तो देखिए x का -4.5, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे 4 लिखा है और यहाँ पे 5। अगर आपका ग्राफ 10 लाइन का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे जो मिडल वाला होगा 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर का जो एरो होगा वो आपका क्या होगा 4.5। ठीक है, बट अगर आपका ग्राफ 5 लाइन का है, 4 और 5 के बीच में 5 लाइन है, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ लाइन पे है ये 5, यहाँ पे है 4, तो आपकी जो सेकेंड लाइन और यहाँ पे थर्ड लाइन, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा 4.5। ठीक है, सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में क्या आएगा 4.5। नाउ डिनोट करते हैं, चलिए क्या है, x पे -4.5, y पे -3, दैट मींस यहाँ पे मिडल वाला y पे क्या है -3, तो यहाँ पे आएगा x का ये मिडल, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, और y का ये -3। ठीक है, देन x पे -4.5, y पे 1, x का यहाँ पे -4.5 है, तो इस साइड आएगा -4.5 -3, देन -4.5 1, तो यहाँ पे आएगा, इसे हम यहाँ पे कर देते हैं, देन x पे -4.5, y पे 4, y का 4 कहाँ पे है यहाँ पे। ठीक है, देन डिनोट करते हैं इसे। तो ये क्या मिला, कौन सा ग्राफ मिला, x = -4.5। ये ग्राफ क्या कहाँ का है, 2 वेरिएबल का। ठीक है, हमने क्या किया, 2 वेरिएबल को यहाँ पे डिनोट किया। फिर से समझिए, हमने इक्वेशन को क्या किया, सबसे पहले कैसा था हमारा इक्वेशन, 2x + 9 = 0। इसमें से सिंपलीफाई किया तो हमें x क्या मिला -4.5। देन दैट मींस क्या होता है, x की वैल्यू हमारी फिक्स है -4.5, बट वैल्यू किसके लिए हमें सपोज करनी है, y के लिए। तो y के लिए हमने कोई 3 वैल्यू सपोज कर ली, और यहाँ पे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 3 वैल्यू ही लो, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। ठीक है, देन इसे ग्राफ पेपर पे डिनोट किया। नाउ तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज के पहले आपका टेक्सचुअल एग्जांपल है 9 नंबर का, वो अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, देखिए चलिए। सॉल्व द इक्वेशन, सबसे पहले क्या हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन। एग्जांपल 9, 2x + 1 = x - 3। ये इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मींस हमारा ग्राफ पेपर, और आगे के 2 क्वेश्चंस करने के बाद ये तो आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आपको पता है x x वाले का हम एक साइड ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एक साइड, सो इट बिकम 2x - x - 3 - 1, so 2x - x x minus plus x = -4। ठीक है, क्या बनेगा ये, x = -4। नाउ
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, नाउ हमें क्या डिनोट करना है? सबसे पहले हम 2 वेरिएबल के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देन 1 वेरिएबल के लिए देख लेंगे x एंड y। x की वैल्यू क्या मिली? हमारा इक्वेशन क्या मिला? x = -4। दैट मींस x की वैल्यू फिक्स है, तो x जहां भी है हम क्या लिख लेंगे? -4। एंड y के लिए क्या करेंगे? हम वैल्यू सपोज करेंगे, और आपको पता है वो वैल्यू हम कोई भी सपोज कर सकते हैं। चलिए करते हैं -2 3 एंड 5। ठीक है, क्या सपोज किया हमने? -2 3 एंड 5। आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, आपका भी ग्राफ मेरे जैसा ही आएगा। ठीक है, नाउ सी x = -4 y -2। x का -4 यहाँ पे लिख लेते हैं x डैश y डैश। तो x का -4 यहाँ पे, y का -2 यहाँ पे, -4 -2। ठीक है, देन x का -4 y का 3, x का -4 y का 3, देन x पे -4 y पे 5, x पे -4 y पे क्या है? 5। ठीक है, कर दिया। तीनों पॉइंट को अभी क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे। सो इट मेक्स अ लाइन एंड इट इज इक्वेशन ऑफ x = -4। ठीक है, तो हमने 2 वेरिएबल पे तो डिनोट कर दिया ना, 1 वेरिएबल की बात। बट फिर से एक बार सबसे पहले क्या किया? इक्वेशन को सॉल्व किया। कैसे किया? x वाले टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, सो 2x - x इट बिकम x, देन -3 - 1 सो इट बिकम -4। फिर क्या किया है? यहाँ पे इक्वेशन क्या बना? x = -4। दैट मींस क्या होगा? x की वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज किसकी वैल्यू करेंगे? सपोज किसके लिए करेंगे? हम y के लिए, एंड फिर इसको डिनोट किया ग्राफ पेपर पे। नाउ सी 1 वेरिएबल नंबर लाइन में कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। Zero, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। हमें क्या दिखाना है? x = -4, तो हमारा -4 कहाँ पे है? यहाँ पे कर लेते हैं x = -4। ठीक है, नंबर लाइन में तो बहुत ही इजी है ना। तो आपका टेक्स्ट बुक का जो एग्जांपल है वो भी कंप्लीट हुआ। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, 2 इक्वेशंस लिखे हैं। तो फर्स्ट वाला मैं करवाऊंगा, सेकंड वाला मैं करवाऊंगा, फर्स्ट वाला आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले कि ये 4 ग्राफ करने के बाद आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो 2y + 10 दिया हुआ है। चलिए करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्या करना है? हमें इसे नंबर लाइन पे डिनोट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हमारा 2y + 10 = 0। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या होना चाहिए? जब भी 1 वेरिएबल की बात हो तो सिर्फ y होना चाहिए, बाकी का सब कुछ राइट हैंड साइड पे। सो 2y = ये 10 इस साइड जाएगा, सो इट बिकम -10। सो y = -10, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में, सो 2 5 are 10, so y की वैल्यू क्या होगी? -5। क्या मिली y की वैल्यू? -5। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे? हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6।
क्या मिला हमें y इज इक्वल टू -5, यहाँ पे दिखा देते हैं नंबर लाइन पे, कहाँ पे, यहाँ पे। सो इट इज आवर -5। नाउ उसके बाद कार्टेशियन प्लेन की बात, तो देखिए कार्टेशियन प्लेन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। तो पॉइंट्स कैसे लेते हैं हम, यहाँ पे जब भी हमारे पास वन वेरिएबल हो तो किसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, y है हमारे पास क्या है -5, तो ऊपर x लिख लो, नीचे y लिख लो, y की वैल्यू फिक्स -5, ठीक है। और x की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, अपने तरीके से ले लेते हैं। चलिए -3 1 4, ठीक है। नाउ डिनोट करते हैं वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओरिजिन y डैश 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। नाउ क्या करना है, x पे -3 y पे -5, तो x का -3 यहाँ पे है, y का -5 यहाँ पे नोट कर दो। देन x पे 1 y पे -5, x पे 1 y पे क्या है -5, देन x पे 4 y पे -5, x का 4 y का -5, तीनों का भी क्या करेंगे हम ज्वाइन कर देंगे। सो इट इज अवर y इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है घर से, इसके बाद लेक्चर कंप्लीट, जैसे ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है आपको क्या करना है, इसे खुद सॉल्व करने का ट्राई करना है। 3x - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, 2y + 10 था, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को सॉल्व किया एंड y इज इक्वल टू क्या मिला हमें -5। और आपको पता है जो इक्वेशन में वैल्यू मिलती है y की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और सपोज किसके लिए करना पड़ेगा, x के लिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही इजी टॉपिक था। आई होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट योर चैप्टर 5 एंड दैट इज होल थियोरिकल चैप्टर, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।